संरचना होने लगी जगत की। श्री कश्यप जी ने देवी दीति को बहुत से नियम बताए, पूर्णिमा का व्रत विधान बताया और दीदी ने उसको किया भी, गर्भधारण भी किया। फिर वहां गर्भवती माता के लिए बहुत से नियम उन्होंने बताए। गर्भवती देवी को क्या करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, वृक्ष की जड़ में ना तो रुकना चाहिए और ना वहां जाना चाहिए। यद्यपि उसे मूसल तथा ओखली आदि के ऊपर नहीं बैठना चाहिए गर्भवती माता को, और गर्भिणी जल के भीतर प्रवेश ना करे, ना कभी अकेले घर में रहे। वल्मीकेषु न तिष्ठेत न चेद विघ्नं मना भवेत ना नखेन लिखेत भूमौ नांगारे न च भस्मनि। और उसको कभी भी वल्मीकों पर नहीं खड़ा होना चाहिए और कभी भी उसे पृथ्वी पर या आग के अंगारे पर या राख पर नख से नहीं लिखना चाहिए। गर्भवती माता को नखों से लिखना नहीं चाहिए। और वैसे नख से तो यूं भी कहा जाता है, जो आप बैठे रहते फुर्सत में तो बैठे बैठे नहीं, वो जमीन के ऊपर नख घुमाते रहते हो, ये भी नहीं करना चाहिए। और जब बैठे बैठे अचानक से झूम आती है तो आप पूरे माथे को खुजाते हैं दोनों हाथों से, ये भी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के आपसे दूर जाने के संकेत है। अंग में लगा हुआ तेल माथे पर नहीं लगाना चाहिए कि हाथ पांव में लगा लिया उसके बाद में फिर उसको शीश पर चुपड़ने के लिए जा रहे हैं आप। वैसे यहाँ जो बात चल रही है गर्भिणी स्त्री की बात चल रही है। गर्भिणी कभी भी उत्तर दिशा में अथवा नीचे की ओर सिर करके न सोए और सदैव स्मरण रखे वहां उद्विग्न और उदास कभी ना हो। गर्भवती माता को उदास कभी नहीं रहना चाहिए और निरंतर प्रसन्न भाव में रहना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु बालक, उसको क्या शिक्षा मिलेगी? बच्चे की पहली गुरु माँ ही है और 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। और इसीलिए हमारे इस भारतवर्ष के अंदर तो एक संस्कारों को नियम पूर्वक धारण किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। और जो लोग अपने संस्कारों को छोड़कर अन्यत्र भागते हैं तो हमें तो भगवान ने पहले से ही, हमारे ऋषियों ने हमें संस्कार दिए हैं। बोल दो कम से कम किसकी संतान है जी? ये भैया जी आपकी आवाज नागदा तक पहुंचाएंगे। किसकी संतान हूं? ऋषियों की। तो पहले कोई वानर भालू थे क्या? पशु थे पहले? नहीं, मनुष्य ही थे। मनुष्य स्वर्ग से आए हो, ऋषि के संतान हो। जब हम उनकी संतान है तो ऋषियों का जो धर्म है, ऋषियों का जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी तो हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देवी को किसी भी अवस्था में अपने पति की निंदा नहीं करना चाहिए। भाव से कहिए श्रीमन्नारायण। प्राय भले वो गर्भवती हो या ना हो, पर फिर भी पति की निंदा नहीं करना चाहिए। पति तो